हेलो फ्रेंड्स। एक्सेल की इस क्लास में आज हम बेसिक से एक्सेल सीखेंगे जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अगर आपके पास एक एक्सेल सॉफ्टवेयर है, आपको एक्सेल सीखना है, तो सबसे पहले एक्सेल को जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कि पहले ही इसमें टाइटल बार आता है, मेन्यू बार आता है, टैब्स आते हैं। तो यहाँ पे जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इनको टैब्स बोलते हैं। तो हर एक टैब के अंदर अपनी अपनी फॉर्मेटिंग है, अपना अपना ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप है, होम ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है। आपको बोला जाएगा कि आप मर्ज करो, आप सेल्स को मर्ज करो। आपको पता होना चाहिए होम के अंदर जो अलाइनमेंट ग्रुप है उसके अंदर मर्ज एंड सेंटर है। यहाँ पे टेबल के स्टाइल्स है, यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन है। तो बहुत सारे ग्रुप्स है, यहाँ पे इनको ग्रुप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे अलाइनमेंट्स में, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले आपको इन नामों को याद करना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। उसके बाद हम जाते हैं नेम बॉक्स पे। हमारे पास यहाँ पे एक नेम बॉक्स होता है। आप जिस भी सेल में प्रेजेंट होते हो तो वहाँ पे आपको शो करता है कि आप कहाँ पे हो। एक्सेल में मस्ट होता है कॉलम और रो हेडिंग। आप जिस सेल में होगे, जैसे अब यहाँ पे C2 में हो तो वहाँ पे C2 लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे फार्मूला बार। ये फार्मूला बार जो है फार्मूलाज के अंदर इंसर्ट फंक्शन में भी होता है। तो फार्मूला बार पे जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पे एक विंडो आ जाती है इंसर्ट फंक्शन की। तो यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। अगर आपको सारे एक्सेल के फार्मूलाज देखने हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाना है, ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे फार्मूलाज आ जाएंगे और यहाँ पे वापस ड्रॉप डाउन पे जाते हैं और मोस्ट रिसेंटली यूज इट पे हम करते हैं, जो हमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इनको जाके हम इसको अभी कट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप होम पे वापस जाओगे। होम पे जाने के बाद आपने अगर कुछ टेक्स्ट लिखा, उसको थोड़ा बहुत स्टाइल देना है, कलर देना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। तो सबसे पहले किसी सेल में आप टेक्स्ट लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने नेम का टेक्स्ट लिखा। थोड़ा सा अगर आपको पेज को जूम इन आउट करना है तो कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस से जूम होता है और कंट्रोल माइनस से जूम आउट और जूम इन होता है। प्लस करोगे तो जूम आउट होगा और इन करोगे तो जूम इन होगा, मतलब जूमिंग खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे स्टेटस बार में भी है जूम आउट और जूम इन, यहाँ पे भी है। तो अभी मैंने एक सेल के अंदर मुझे कुछ लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है नेम, तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा। इस टेक्स्ट को मुझे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, तो मुझे इसको बोल्ड करना है, इसको इटैलिक करना है। तो सबसे पहले मैंने टेक्स्ट पे, यहाँ पे टेक्स्ट में कर्सर रखा है। उसके बाद मुझे जाना है बोल्ड पे। तो मैंने बोल्ड पे बी पे क्लिक किया तो बोल्ड हो गए। आई पे किया इटैलिक। अंडरलाइन, अंडरलाइन का कलर भी है यहाँ पे। वैसे ही मुझे सेल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको लाइनें प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रही है, तो मुझे सेल को कलर करना है। तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन भी आता है एक टेबल में। यहाँ पे आपको फॉन्ट में ही आपको सेल के कलर का ऑप्शन आता है। और आपको क्या है, अगर आपने ग्रो करना है फॉन्ट या टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना है या कलर देना है टेक्स्ट का, तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप टेक्स्ट कलर भी इजीली यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको फॉन्ट को बड़ा या छोटा करना है तो यहाँ पे ग्रो एंड श्रिंक आता है, ये इससे बड़ा हो जाता है। यहाँ पे छोटा ए है तो उससे छोटा हो जाएगा टेक्स्ट। उसी तरह आपको क्या करना है, अगर कॉलम को बढ़ाना है तो आप ड्रैग करके खींच भी सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट में जाना। एडिटिंग ब्लॉक में जाके इंसर्ट में ऑटो फिट कॉलम वेड्थ, तो ऑटोमेटिकली कॉलम की वेड्थ आपके कंटेंट के हिसाब से आ जाएगी। तो ये इसका तरीका है। और अब हम आते हैं हेडिंग सेल। जो यहाँ पे सेल में हेडिंग होती है, कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग, जो दोनों मतलब एक्सेल में मस्ट होता है प्रेजेंट करना। तो यहाँ पे ABCD ये कॉलम हेडिंग होती है और 1 2 3 4 ये रो हेडिंग होती है। यहाँ पे कॉलम और रो को दोनों को एक साथ प्रेजेंट करना है, जो कि मैंने पहले भी बोला है। अगर आप यहाँ से H और यहाँ पे 9 में हो तो आपके नेम बॉक्स में H9 आ जाएगा। अगर आप वहाँ से N, आप दूसरे कहीं पे और क्लिक करते हो, जैसे आप N और यहाँ से आप 19 में हो या 18 में हो, तो ये बराबर आपको दिखाएगा आप N9 18 में हो। तो ये होता है सेल्स को प्रेजेंट करना। अब हम थोड़ा सा बेसिक इसमें सीखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं नंबर, यहाँ पे मैंने 100 लिखा और 100 प्लस यहाँ पे मैंने 400 लिखा। मुझे इनको सम करना है, दो ही डिजिट्स को। तो एक सिंपल तरीका है इक्वल्स टू का साइन देना। एक्सेल में मस्ट है फॉर्मूला के लिए इक्वल्स का साइन देना। और यहाँ पे मैंने 100 को सिलेक्ट किया और प्लस लगाया बीच में और 400 को सिलेक्ट किया। कीबोर्ड से प्लस लिखना है और 400 को सिलेक्ट किया, एंटर करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 400 प्लस 100 होते हैं 500। तो बहुत सारे तरीके हैं सम करने के। और एक तरीका यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इक्वल्स टू सम लिखना है और ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और जितना भी आपके पास डाटा है उसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर करो, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप फार्मूला बार में देखना चाहते हो आपने फार्मूला कहाँ पे लगाया और टेक्स्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर आप फार्मूला पे क्लिक करोगे वो दिखाएगा आपका कि आपने फार्मूला लिखा हुआ है। अगर आप सिंपल जो आपने नंबर्स लिखे हुए हैं तो वहाँ पे दिखाएगा आपने सिंपली नंबर लिखे, किस सेल में आपने कौन से नंबर लिखे हुए हैं। तो ऐसे हमें अगर माइनस का आपको करना है
तो यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। तो माइनस के लिए हम थोड़ा डाटा को चेंज करते हैं। जहाँ पे हमने यहाँ पे 100 एंड 400 लिखा है, तो हम जहाँ पे 100 में जाएंगे अगर और 100 में हम जाके इसको भी हम करेंगे 800। यहाँ पे मैंने 800 लिखा है और 800 में से 400 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 800 पे क्लिक करेंगे और माइनस का साइन देंगे कीबोर्ड से और 400 पे क्लिक करेंगे। तो 800 माइनस 400 400 आ जाता है। अब साथ साथ देखते हो फार्मूला बार में फार्मूला प्रेजेंट हो रहा है। वैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई स्टार जो होता है कीबोर्ड में वो मल्टीप्लाई का काम करता है। तो इक्वल्स टू हमने 800 और मल्टीप्लाई वो स्टार बीच बीच में लगाया और विदाउट स्पेस हमने 400 पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का आंसर आ गया कि 800 को अगर 400 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट उसका क्या आएगा। वैसे ही डिवाइड स्लैश जो होता है डिवाइड का काम करता है। तो इक्वल्स टू 800 पे क्लिक करना है और स्लैश लगाना है बीच में और 400 पे क्लिक करना है। तो ये आपके सामने डिवाइड का रिजल्ट निकाल के लाएगा कि 800 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ही फॉर्मूला आगे भी अगर आपको कंटिन्यू करने। अब एक बहुत बड़ा डेटा हम लेते हैं। ये तो छोटे से छोटा ही डेटा था, 2-2 सेल्स में हमने डेटा रखा था। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है उसको सम करना है। तो मैंने पहले ही कहा कि सम के बहुत सारे तरीके हैं, प्लस के बहुत सारे तरीके हैं। तो हम एक फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। फार्मूला के थ्रू हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सम निकालेंगे। यहाँ पे मैंने बॉर्डर्स का भी बीच में एक छोटा सा ट्रिक बताया। अगर बॉर्डर देने हैं वो भी फॉन्ट के ही अंदर आएगा। एक टेबल आ जाता है तो ऑल बॉर्डर करके आपको हर एक सेल पे बॉर्डर आ जाता है जो एरिया आपने सिलेक्ट किया हो। यहाँ पे हम रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाएंगे। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली नंबर्स क्रिएट होते हैं। तो रैंड बिटवीन पे क्लिक किया। बॉटम होता है लोएस्ट डिजिट, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा और कामा करके टॉप 20। जो मैंने यहाँ पे नंबर्स क्रिएट करने हैं वो सिर्फ 5 और 20 के बीच में आएंगे। तो एंटर किया, यहाँ पे 9 8 आ गया। तो इसको ड्रैग करेंगे। जो ड्रैग करना होता है ये फार्मूला हर एक सेल में अप्लाई होता है। एक्सेल में अगर एक बार आप फार्मूला लगाओ उसको ड्रैग करो, जितने भी सेल्स पे आप ड्रैग करोगे वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक शीट बन के आई है। तो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, जिस सेल पे मैं क्लिक करूँ वहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। और अगर मैंने विदाउट फार्मूला कोई नंबर लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे 7 लिखा, तो ये विदाउट फार्मूला है। तो जब मैं 7 पे क्लिक करूँ ये ऊपर दिखाएगा फार्मूला बार में 7 है, और अगर और एक सेल पे क्लिक करूँ तो वो फार्मूला दिखाएगा। अब मुझे इसका पहले रो का यहाँ पे सम करना है, प्लस करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे कर्सर रखो और आल्ट इक्वल टू कीबोर्ड से करो तो ये आपका सम आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है। आल्ट इक्वल टू भी एक तरीका है इसको करने का। और फिर ड्रैग करो, हर एक रो में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कॉलम वाइज करना है तो इक्वल्स टू वहाँ पे समेशन है ई, उस पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। फिर ऐसे ही इसको ड्रैग करना है, फार्मूला को पकड़ के खींचना है तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा हर एक रिजल्ट। एक बार फार्मूला लिखना है तो बार बार आएगा। अगर आपको साइड भी पूरी शीट का करना है तो उसके लिए आपको लिखना है खुद से इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और जितनी भी शीट आपके पास है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी रेंज आ जाएगी, जितनी भी रेंज है आपकी वो आ जाएगी और एंटर करना है तो आपकी पूरी शीट का सम हो गया साइड पे। तो ये था सम करने का आसान तरीका। इसके बाद अगर आपको इसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है तो कर्सर आपको कहीं भी टेबल के अंदर रखना है, इसको टेबल में कन्वर्ट कर देना है। क्या आपके पास अभी जो डेटा है टेबल में होना चाहिए, तो कर्सर डेटा के अंदर रखो और कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करो। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद एक विंडो आ जाएगी, पूछेगा आपको टेबल में कन्वर्ट करना है तो आपको ओके करना है। ये टेबल में कन्वर्ट हो गया और इसके ऊपर फिल्टर भी लग गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे फिल्टर भी लगा। अगर आपको कोई डाटा हटाना है इससे तो आप इस डाटा को भी हटा सकते हो।